हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 11 त्रैमासिक जीके का पेपर अवध मॉन्टेसरी स्कूल में जो है पूरा हो चुका है और इसी का हम आंसर की लेकर के आए हैं, जो कि ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसमें पहला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला इसमें देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो ये है 26 जनवरी सन 1950 को। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को ही, लेकिन लागू होने की बात जब होगी तो 26 जनवरी सन 1950। तीसरा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चौथा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पांचवा प्रश्न इसमें दिया गया कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 15। छठवां है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं आपको जेपी कृपलानी का नाम भी आएगा। तो आइए इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा, 8वां नंबर है कि मानक भाषा किस अनुसूची में है? तो मानक भाषा ये है 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 10 है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, एक अधिकार पत्र है ये। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान संशोधन किस भाग में है? तो यह है 20 भाग में। कुल 25 भाग हैं वर्तमान में और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया है 22 जुलाई सन 1947 को। अगर हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की बात करें तो 24 जनवरी सन 1950 को संविधान में शामिल किया गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, तो ये है 3:2 में। लेकिन जब पूछेगा कि चौड़ाई और लंबाई, यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन उसी का उल्टा यानी चौड़ाई और लंबाई, तो आपका हो जाएगा 2:3, यानी 2:3 हो जाएगा। और नहीं तो अगर जब लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 ही सही है। इसी क्रम में 14 नंबर पे हम लोग चलेंगे। लीजिए, इसमें ये प्रश्न आ भी गया। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी सन 1950। हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, रा से राष्ट्रीय गान और रा से राष्ट्रीय गीत दोनों को याद रख सकते हैं। तो 24 जनवरी सन 1950। 15 नंबर है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर सन 1911 को लाहौर अधिवेशन में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये है आंध्र प्रदेश। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि संसदीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था ब्रिटेन। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था आयरलैंड। अगला है, 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो ये है नगर निगम का। आइए इसी कड़ी में जो है आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चनों की जो है श्रृंखला दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है 243 का। फिर पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 21 कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह है 29 में। फिर बोला जा रहा है कि वाक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, यानी बोलने की स्वतंत्रता? तो यह है 19 में। लेकिन वहीं तक जहां तक दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, ये जो बोलने की स्वतंत्रता संविधान में दिया गया 19 अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत ये दिया गया है कि ताकि
दूसरों को कष्ट न पहुँचे, बस वहीं तक इसको सीमित किया गया है। आगे है 23 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 21 में। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब होता है कि अलग, किस अनुच्छेद में है, तो यह है 50वें अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल 15 में। तो मित्रों ये जो है 24 नंबर तक हो चुका है। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर पे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, यदि कोई इस चैनल पर नए में जुड़ रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रन बेट टाइम 11 पर। आइए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो ये है 48 का में, यानी 48 का। फिर है प्रश्न नंबर 26 कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये है 51 का में। फिर पूछा जा रहा है कि 27 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में, ये बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 52 में। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल अधिकार किस देश में संविधान से लिया गया, तो ये है अमेरिका से। मूल अधिकार जो है अमेरिका से, लेकिन जब मूल कर्तव्य की बात होगी तो रूस से लिया गया है, यानी रसिया से। प्रश्न नंबर 29 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 66 में है। प्रश्न नंबर 30 है कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये है 161 में। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 76 में। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 32 नंबर का क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद 108 में है। अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 32 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखिएगा कि दोनों सदनों 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो यह है 108 में। फिर पूछा जा रहा है 33 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो यह है 72। फिर पूछा जा रहा है 34 नंबर कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो यह है 239 का में। फिर है 35 नंबर का क्वेश्चन कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। फिर पूछा जा रहा है 36 नंबर की संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो अनुच्छेद 20 में है। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 14 में। फिर 33 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो मित्रों कुल जो है 22 नहीं बल्कि 25 भाग होंगे। तो यहाँ पे 25 भाग संविधान में जो है वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब 34 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी, यानी संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी, तो ये थी 389। फिर पूछा जा रहा कि अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है, तो है 312। फिर पूछा जा रहा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह है 300 में, अनुच्छेद 300 में। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, तो यह है रति। फिर पूछा जा रहा है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो यह है उत्साह। फिर पूछा जा रहा 44 नंबर क्वेश्चन कि आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या निश्चित की है, तो यह है 33। फिर पूछा जा रहा है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो यह है निर्वेद। इस क्रम में 5 क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उनको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो यह है निर्वेद। 46 नंबर है कि दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो 13 मात्राएं हैं, 13 और 11। फिर है 47 नंबर तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, यह है शोक। फिर पूछा जा रहा है कि रण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। 49 नंबर है कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास। तो जहाँ समान वर्ण जहाँ बार बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ जो है यमक अलंकार होगा। 50 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन होगा कि
कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बनाया गया था। तो मित्रों, इस तरह से ये 50 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं और ये अवध मॉन्टेसरी स्कूल में त्रैमासिक जीके का जो पेपर हो रहे हैं और इसमें का जो है क्वेश्चन था। मित्रों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।